गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम पोस्ट साइंस का लेसन नंबर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट पढ़ रहे थे। कल हमने जेपी आंदोलन, गुजरात आंदोलन और बिहार आंदोलन पढ़ा। उसमें हमने नक्सलवाद के बारे में जाना। आज हम जो दूसरा टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, न्यायपालिका से संघर्ष। कि न्यायपालिका से क्या संघर्ष रहा। देखिए, न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासन दल के गहरे मतभेद पैदा हो गए, क्योंकि न्याय व्यवस्था में जो नक्सलवाद के जो विरुद्ध जो कानून बनाया गया, उसमें कई लोगों को भारी जो है नुकसान उठाना पड़ा। क्या आपको पसंद संसद और न्यायपालिका के बीच चले लंबे संघर्ष की चर्चा याद है? इसके बारे में आपने पिछले साल पढ़ा था। इस क्रम में 3 संवैधानिक मसले उठे। क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती। इससे मसले पर भी सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना था कि सरकार संविधान में इस तरह संशोधन नहीं कर सकती कि अधिकारों की कटौती की जाए। तीसरे, संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावशाली बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया। इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों में तनाव हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो है कटौती, जो न्यायालय ने कहा कि नहीं, अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। तो सरकार और न्यायालयों के बीच जो है थोड़ी सी खाई जो है ज़्यादा चौड़ी होगी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया। इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों में तनाव आया। आपको याद होगा कि इस संकट की परिणति केशव आनंद भारती की मशहूर मुकदमे के रूप में सामने आई। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है और संसद इन ढांचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती। इससे पहले आपने देखा कि 1976 की रेल हड़ताल कैसे हुई, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1976 में जो विश्व की सबसे पहली जो रेल हड़ताल थी वो कैसे हुई। यदि रेलगाड़ियों का चलना बंद हो जाए तो क्या होगा? 1 या 2 दिन नहीं बल्कि हफ्ते भर, तो ज़्यादा समय तक रेलगाड़ियाँ न चले, निश्चित ही बहुत से लोग का आना जाना दुर्लभ हो जाएगा। लेकिन यह बात यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी। देश की आर्थिक व्यवस्था ठप हो जाएगी, क्योंकि रेलगाड़ियों के माध्यम से ही देश से एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा सामानों जो ज़्यादातर ढुलाई होती है। क्या आप जानते हैं कि 1976 में ठीक ऐसा ही क्या वाक़या पेश आया था? रेलवे कर्मचारियों ने संघर्ष संबंधी राष्ट्रीय समन्वय समिति जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। बोनस और सेवा से जुड़ी शर्तों के संबंध में अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल का आह्वान किया गया। सरकार इन मांगों के खिलाफ थी। ऐसे में भारत के इस सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी 1976 के मई महीने में हड़ताल पर चले गए। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से मजदूरों के असंतोष को बढ़ावा मिला। इस हड़ताल से मजदूरों के अधिकार जैसे मसले तो उठे ही, यह सवाल भी उठा कि आवश्यक सेवाओं में जुड़े हुए कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर सकते हैं या नहीं। सरकार ने इस हड़ताल को संवैधानिक करार दिया। सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। उसने इसके कई नेताओं को गिरफ्तार किया और रेल लाइनों को सुरक्षा सेना तैनात कर दिया। ऐसे में 20 दिन के बाद ही हड़ताल बगैर किसी समझौते के वापस ले ली गई। अब देखिए, 2 बातों से न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंध में तनाव बढ़ा है। कैसे? वो कौन से जो कार्य थे? 1973 में केशव आनंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी चली आ रही थी। लेकिन 1973 में सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति एन रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादित
पद बन गया क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी की इस मामले की थी, उन्होंने सरकार के इस कदम के विरुद्ध फैसला दिया। ऐसे में संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधाराओं का बड़े तेजी से घालमेल हुआ। जो लोग प्रधानमंत्री के नज़दीकी थे वे एक ऐसी प्रतिबंध न्यायपालिका तथा नौकरशाही की जरूरत के बारे में बातें करने लगे जो विधायक और कार्यपालिका के बीच सोच के अनुकूल आवरण करे। इस संघर्ष का चरम बिंदु तब आया जब एक सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन का को अवैध घोषित कर दिया। अब देखिए आपातकाल की घोषणा। हम आपातकाल की घोषणा पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपातकाल की घोषणा कैसे हुई और संकट और सरकार का फैसला क्या हुआ। तो देखिए एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला। इन दलों ने 24 जून 1975 को दिल्ली में रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। ये स्टूडेंट हम कल भी आपको जो है बता चुके हैं। राजनीतिक संकट ये जो कार्टून है, इतने लोगों के साथ रहते हुए आपको कुर्सी छोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ये जो रामलीला मैदान में जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में है। यह कार्टून आपातकाल की घोषणा के चंद रोज पहले छपा था। इसे मौजूदा राजनीतिक संकट की आहटों को पढ़ा जा सकता है। कुर्सी के पीछे से सहारा देता हाथ कांग्रेस अध्यक्ष D.K. बरुआ का है। सरकार की शक्तियों के दायरे में था क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई थी। तो आपातकाल के बारे में भी हम जो पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये जो न्यूज़पेपर थे ये उस समय के बहुत प्रचलित थे। अब इसके परिणाम क्या निकले इसके बारे में हम आपको कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।